जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देवी नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दुर्वांकुर जो होता है और नाग केशर का स्वास्तिक बना करके कैसे लक्ष्मी जी को अपनी ओर आकर्षित करें, निर्धन से धनवान कैसे बने। सर्वप्रथम कोई भी टोना टोटका किया जाता है तो उस टोने टोटके को करने के पहले स्थान की शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता होनी चाहिए। गाय के गोबर से उस स्थान को लीपना चाहिए, गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। जो भी सामान तंत्र में प्रयोग होता है उसको अच्छे से मंत्रों द्वारा उसको शुद्ध कर लेना चाहिए। तंत्र में वस्तु का प्रयोग होता है तो वस्तु अच्छी होनी चाहिए और तंत्र में कुछ नियम कानून होते हैं, उनका पालन अक्षरशः करना चाहिए। अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत से मनुष्य टोने टोटके करते हैं, उसमें वो अपना दिमाग भी डाल देते हैं, जिससे वो टोना टोटका फेल हो जाता है और फिर वो इल्जाम अपने गुरु पर लगाते कि साहब उसने बोला था, उन्होंने बोला था, अपन तो ऐसा हमने कई बार कर लिया, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो वो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आपने जैसा उनने बोला वैसा का वैसा ही अक्षरशः नहीं किया। और कुछ पिछले जन्म के आपके पाप कर्म होंगे, तो पाप कर्म जब तक नहीं कटेंगे आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों के फल के अनुसार ही मनुष्य का भाग्य का निर्धारण होता है, जिसको हम प्रारब्ध कर कहते हैं। यदि पिछले जन्म में आप आम के पौधे उगा के आए हो तो इस जन्म में निश्चित तौर से आपको रसीले और मीठे आमों का रस जीवन जीने में अवश्य प्राप्त होगा। और यदि आप पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि कांटे बो करके आए हो तो आपको इस जन्म में बबूल के कांटे ही आपको मिलेंगे, यानी कि दुख ज्यादा मिलेगा, सुख कम मिलता है। तो जो तंत्र के नियम है उन नियमों का पालन अवश्य करें। आस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए, सुचिता यानी सब स्वच्छता होनी चाहिए, नियम संयम का पालन अवश्य करें। जब भी टोने टोटके करें, स्त्री पुरुष को संगम नहीं करना चाहिए, अपने हाथ का बना हुआ भोजन करना चाहिए या फिर उस दिन भोजन ही नहीं करें, क्योंकि आजकल बहुत से घरों में मासिक धर्म रहते हुए, अशुद्धता रहते हुए, स्त्री के एमसी पीरियड में रहते हुए वह स्त्रियां खाना बना रही है। उनके यहां कुछ लोगों के यहां पे तो बाहर से काम करने वाली, खाना बनाने वाली आती है, वह खाना बना करके जाती है। तो ऐसे घरों में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता तो आप भूल जाइए। तो ऐसे घरों में ये टोटके काम नहीं करेंगे। आपको खुद को ज्ञान होना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में अग्नि को नहीं छुआ जाता है, अशुद्ध अवस्था में झाड़ू को नहीं छुआ जाता, क्योंकि झाड़ू भी लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है, अग्नि नारायण का प्रतीक है। इसलिए दोनों पवित्र है, इन पवित्रता में अशुद्धता का काम नहीं होता है। तो इन नियम का पालन अवश्य करें। और जो भी नियम बताए जाते हैं, जैसे कि निश्चित विशेष अवसर पर ही करना है, निश्चित अवधि में ही करना है, निश्चित विधि से ही प्रयोग करना चाहिए और नियम पालन का अवश्य पालन अवश्य करें। तो नाग केशर के स्वास्तिक चिन्ह बना करके, नाग केशर से स्वास्तिक चिन्ह बना करके उस स्वास्तिक चिन्ह की पूजा की जाती है। स्वास्तिक चिन्ह गणपति का प्रतीक माना गया है, इसीलिए हमारे यहाँ गणपति जी के 4 हाथ बताए गए हैं।
तो उसकी पूजन अर्चन करना है। स्वास्तिक चिन्ह की जो लाल चंदन से पहले बना लो, और लाल चंदन से बनाने के बाद में नाग केशर उस स्वास्तिक चिन्ह के ऊपर चिपका दें। उसके बाद उसका विधिवत 16 उपचार आपको पूजन करना है। ओम गम गणपते नमः बोलते हुए पूजन करने के बाद में उस स्वास्तिक चिन्ह को गणेश जी मान करके ही उनकी पूजन अर्चन लगातार 21 दिन तक करना है, और 21 दिन तक आपको उपवास रखना है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ करें या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से यह टोना टोटका प्रारंभ करना चाहिए, और रोजाना चंद्रमा को देख करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से नाग केशर का स्वास्तिक चिन्ह बना के उसकी पूजन अर्चन करने से, ओम गम गणपते नमः लगातार बोलते रहने से 21 दिन तक ये प्रयोग करें तो निश्चित तौर से धीरे धीरे आपके यहाँ पे लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होने लगेगी। क्योंकि श्री गणेश जी जो है लक्ष्मी जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं, इसलिए महालक्ष्मी के दिन यानी कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी का भी पूजन होता है। गणेश जी की पूजा के साथ साथ एक और लक्ष्मी जी प्राप्त करने का तरीका है दुर्वा तंत्र। दुर्वा यानी दूब जिसको बोली जाती विशेष प्रकार की घास होती है। इसका आयुर्वेदिक में, तंत्र में और आध्यात्म में इसका प्रयोग किया ही किया जाता है, और देवताओं की जब पूजा करते हैं तो उसमें भी इनका प्रयोग होता है। और यह दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। किसी शुभ मुहूर्त में गणेश जी की पूजा प्रारंभ करना है, और रोजाना गणेश जी को चंदन, पुष्प और 16 उपचार पूजा करें, और 108 दुर्वा दल यानी दूब के दुर्वा के टुकड़े जो 7 दुर्वा को मिलाकर के एक पूला बनाया जाता है, ऐसे 108 पूले आपको गणपति जी के ऊपर चढ़ाना है। ओम गम गणपते नमः बोलते हुए या फिर गणपति अथर्व शीर्ष बोलते हुए आपको ये दुर्वांकुर चढ़ाना है। 16 उपचार पूजा का मतलब हो गया धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन कराना, हस्त प्रक्षालनम, पाद प्रक्षालनम, आसन, ये सब चीज उसके अंतर्गत आती है। और ये सब पूजा धूप दीप के बाद गुड़ और गोला गरी का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन दुर्वा अर्पण करने से गणपति जी की कृपा प्राप्त हो जाती है, और ऐसा साधक जब भी लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए कार्य से कहीं जाता है तो उसे गणपति जी पर चढ़ी हुई वो दुर्वांकुर जो 7 दुर्वा को मिलाकर के एक पुला बनाया जाता है, उसे उनमें से 5-7 दुर्वांकुल जो है लेकर के प्रसाद स्वरूप लेकर के अपनी जेब में रख करके जाना चाहिए। यह दुर्वा तंत्र कार्य सिद्धि करता है और अद्भुत रूप से कार्य करता है। आप प्रैक्टिकल करें। इसमें 27 दिन का नियम बताया गया है, यानी गणपति जी की 27 दिन तक आपको 16 उपचार पूजा करना है। 27 दिन तक आपको उपवास रखना है। एक समय पे भोजन आप कर सकते हैं चंद्र का दर्शन करने के बाद में, और गणपति जी को 7 दुर्वा मिलाकर के एक पूला बनता है। ऐसे आपको 108 पूले गणपति जी को चढ़ाना है गणपति जी का मंत्र बोलते हुए, और बाद में उन सब फूलों को अपने पास इकट्ठा करके रखें। जब भी विशेष कार्य करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं उनमें से 5-7 फूलें साथ में लेकर के जाएं, तो ताकि आपका काम बन जाएगा। काम बनने पर आप फूलें वापिस उसी में ला करके रख सकते हैं। और ये ज्यादा फूले हो जाते हैं, ज्यादा दुर्वांकुर इकट्ठी हो जाती है, तो घी में डुबो डुबो करके
गणपति जी के नाम से हवन करना चाहिए। ओम गम गणपते नमः स्वाहा या ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते वर वरद सर जन्म में वश माने स्वाहा, या फिर ओम गणेश ऋण छिंदी छिंदी वैरणम होम फट स्वाहा। यदि ऋण चढ़ गया हो तो ये तीसरे नंबर का जो मंत्र है इसको बोल बोल करके उन दुर्वांकुर को घी में डुबो करके आपको हवन करना है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई पूजन अर्चन करें उसमें सब शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता हो। डुप्लीकेट घी बिल्कुल भी नहीं लाना है, डालडा घी बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। यदि आप घी नहीं खरीद सकते हो तो तिल के तेल में डुबो करके भी आप ये हवन कर सकते हैं, परंतु कोशिश की जाए 5-7 आहुति 100 रुपए का देशी घी जो गाय का आता है, प्योर जिसको बोला जाता है, उससे 5-7 आहुति तो अवश्य देना चाहिए और घी का ही दीपक लगाना चाहिए। एक समय आपको भोजन करना है चंद्र का दर्शन करते हुए, बाकी समय पे आप इतना भी दूसरा फलाहारी न खाएं जिससे आपका पेट भरा जाए। और जिस समय ये करते हैं 27 दिन का है, 27 दिन तक कंटिन्यू लगातार कोशिश करें, हमेशा चलते फिरते उठते बैठते ओम गम गणपते नमः ये मंत्र आपको बोलते रहना है, तो इससे लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जब भी कोई टोना टोटका किया जाता है, वो टोना टोटका का समापन होता है, तो जितना भी आपने जप किया है उसका दशांश हवन अवश्य करिए, तो वो टोना टोटका पूर्ण रूप से फलदायी होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम गम गणपते नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीम श्रीय नमः। ओम श्रीम श्रीय नमः। नमः श्रीय श्रीम ओम एक दंताय हस्ती मुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आम क्रोम रीम गम घे 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 स्वाहा। इस प्रकार से आप गणेश जी का कोई भी मंत्र ले सकते हैं। ओम रीम गणेशाय नमः ये वाला मंत्र भी ले सकते हो। तो जितने भी मंत्र बताए हैं, इन मंत्रों की यदि दीक्षा लेना हो तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। कोई टोने टोटके आपको लक्ष्मी जी के टोने टोटके सीखना हो तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के कोई सूक्त, स्तुति, मंत्र ये सब सीखना हो तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन कैसे करें ये सीखना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। बाकी यदि आपको आध्यात्म में रुचि है और आध्यात्म को, ज्योतिष शास्त्र को या देवी भागवत को, श्री कृष्ण भागवत को या पूजा पाठ में आप सीखना चाहते हो कि कैसे करें और पूजा पाठ से अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हो तो भी देवराधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको नवग्रह के मंत्र, नवग्रह शांति का मंत्र, गृह प्रवेश कैसे कराते हैं, मकान का उद्घाटन कैसे करते हैं, भूमि पूजन कैसे करते हैं, घर के अंदर सुख शांति के लिए हवन पूजन कैसे करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कैसे करते हैं, ये सब चीज देव राधा ट्रस्ट के द्वारा रेसिडेंशियल कोर्स है, सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल करा करके याद कराया जाता है। तो जो भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो यह प्रक्रिया सीख सकता है, क्योंकि कर्म से भी हम आपको ब्राह्मण बना सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। संपर्क करने के लिए देव राधा ट्रस्ट के व्हाट्सएप नंबर हमेशा आपको कहीं न कहीं पे मिल जाते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर आप संपर्क कर सकते हैं अपना प्रशिक्षण लेने के लिए।